अब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो सिट या सिटिंग, और आप जैसे उस कमरे में गए तो भाई साहब वो व्यक्ति उठने लगा अपना काम छोड़कर। आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसको उठता देख आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने क्या करा, इस सिटिंग वाले वर्ड से पहले क्या लगा दिया, पूरा बोलो, कीप। आपने क्या कहा, बैठे रहो। आपने क्या कहा, बैठे रहो। सोचो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, टीचिंग। मान लो इस एकेडमी में पढ़ा रहा हूं और यहां पे मैं टीचर हूं, तो इस एकेडमी के जो बॉस हैं वो जैसे ही क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाना बंद करने जा रहा हूं, तो उसने मुझे कहा सर आप, शायद हम ये बोलते हैं पढ़ाते रहो, तो आप कैसे बोलोगे। अब देखो क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग में कितना फर्क है। क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग में फर्क देखना। कुछ लोग ये कहते हैं कि कीप के बाद कोई भी वर्ब लगाओगे तो उसमें आईएनजी लगा दो, हो गया जी, ये रटना है। और कोई व्यक्ति क्या समझता है कि कीप लगाना कब है, जब कोई काम चल रहा है और सामने वाला व्यक्ति उस काम को रोकने जा रहा हो और आप उसे कहो कि नहीं करते रहो, या कोई भी ऐसा काम है जो चल रहा है और सामने वाला उसको रोक नहीं रहा, करते जा रहा है, तो कुछ नहीं करना। जो काम चल रहा है तो उसमें तो आईएनजी लगना है ना, तो उसमें रटने की क्या बात है, वो तो चलता दिखाने के लिए आईएनजी लगता ही है। हाँ या ना। मैंने कहा सोचते रहो। अब मेरी कुछ इंग्लिश बोल के देखो बेटा, सोचते रहो, बैठे रहो, सुना नहीं बेटा, बात करते रहो, कीप टॉकिंग, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, इंग्लिश सीखते रहो, चलते रहो, लड़ते रहो, टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। याद हो रहा नहीं हो रहा भैया? हाँ जी, एवरीबॉडी यस नो। अब देखो मैं क्या, आपने मैंने अभी बताया था, अभी संडे को मत बोलना बेटा, कीप की फॉर्म देख लो, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग और कीप्स। मैंने कहा ना मैं अपने भाई से, आई एम सिक ऑफ माई, आपने पूछा वाई आर यू सिक ऑफ योर। अब मैं क्या करूं यार, मतलब देखो कमाल है, एक वर्ड मेरे साथ बोला सर, मूच, बोले बेटा मूच अराउंड, बोले मूच अराउंड, मूच अबाउट। व्यर्थ में बिना किसी काम के इधर से उधर घूमते रहना, कोई काम नहीं सर, कोई काम ही नहीं है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे गांव में, गलियों में, जिनके पास कोई काम नहीं होता। सुबह निकलेंगे गली के इस कोने पे बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद उस कोने पे बैठ गए, कभी गांव के वहां बैठे हैं, कभी वहां बैठे, कभी उसके साथ घूम रहे, कभी उसके साथ। और क्यों घूम रहे हैं उनसे पूछो, बस भाई दोस्त है, ऐसे। उन्हें भी नहीं पता क्यों घूम रहे हैं। व्यर्थ में बिना किसी काम के इधर उधर घूमना, उसे बोलते मूच अराउंड। मैंने कहा बेटा चाहो तो अराउंड बोल दो या चाहो बोल दो अबाउट। बोले बेटा मूच अबाउट। यहां तक समझ में आया नहीं आया बेटा? अब देखो अगर मान लो कोई व्यक्ति घूम रहा है, मुझे बात का जवाब देना बेटा, अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो क्या मुझे मूच बोलना चाहिए, मूचिंग बोलना चाहिए? मैंने तो सुना ही नहीं यार। कोई व्यक्ति घूम रहा है तो मूच अराउंड या मूचिंग अराउंड? और कोई व्यक्ति घूमता रहता है, अरे क्या करते हो साहब, घूमता रहता है? अरे नहीं साहब, इससे पहले कीप लगाना पड़ेगा। आपने वर्ड ही नहीं पकड़ा मेरे मालिक। देखो देखो सुनो, एक तो मैं कहता हूं कोई आदमी घूमता है और मैं कहूं कि घूमता रहता है, कितना फर्क है यार। एक में तो क्या है कि मैं ये दिखा रहा हूं काम होता है, और एक में दिखाता हूं कि काम लगातार चलता रहता है। और जब किसी काम को लगातार चलता रहना दिखाना चले तो आप उससे पहले कीप लगाएं। देखो एक तो आप ये कहो कि वो बैठता है, एक आप ये कहो कि वो बैठा रहता है, तो उसका मतलब उस काम को जारी रखता, तो कीप के साथ बोलो बेटा। मैंने कहा इस वर्ड की नॉलेज हो सकती है पर भूल नहीं रहा लोगों से, नॉलेज है पर बोल नहीं पा रहे हैं। और बोलना कैसे आएगा, चीजों को समझने से आएगा। अब मेरा भाई मेरे और आप सबके लिए क्या हो गया, ही, क्या वो ऐसा रोज करता है बेटा? इस काम को जारी रोज रखता है ना? ये किसी एक दिन की घटना है, रोज की घटना है, रोज इस काम को जारी रखता है ना। और जब रूटीन से काम होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। अब बताओ रूटीन अगर ही का है, शी का है, इट का, तो कौन सी फॉर्म आएगी? सुना नहीं? तो ही कीप या कीप्स? पूरा सेंटेंस आने दो। ही कीप्स मूचिंग अराउंड, ही कीप्स मूचिंग अराउंड।